हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आज आपको क्लास 10th के इंग्लिश से सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबका जो है मैं आंसर बताऊंगा और सबका हिंदी भी साथ में जो है डिस्क्रिप्शन करूंगा, हिंदी में अर्थ बताऊंगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हॉरेस वाज अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस। हॉरेस वाज मीन्स था, अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल्स मतलब पूरी जानकारी, यानी हॉरेस को पूरी जानकारी थी ऑफ द हाउस घर के बारे में। हॉरेस को घर के बारे में पूरी जानकारी थी। यहाँ अवेयर मतलब जानकारी होना, ऑफ ऑल द डिटेल्स मतलब पूरे विवरण का है, यानी हॉरेस को पूरे विवरण की जानकारी थी ऑफ द हाउस मीन्स घर की। हाउ मीन्स किस प्रकार से। तो देखिए, इसका आंसर है यहाँ पर हॉरेस हैड बीन स्टडिंग। हॉरेस हैड बीन स्टडिंग द हाउस फॉर द पास्ट 2 वीक्स। हॉरेस यहाँ जो है, हॉरेस जो नाम लिया गया है ये मुख्य पात्र है। हैड बीन स्टडिंग मीन्स अध्ययन कर रहा था या निगरानी कर रहा था, द हाउस मीन्स घर की। फॉर द पास्ट 2 वीक्स मतलब पिछले 2 सप्ताह से। हॉरेस पिछले 2 सप्ताह से घर की निगरानी कर रहा था। मोर ओवर इसके अतिरिक्त अ मैगजीन्स, एक मैगजीन जो थी, आर्टिकल में पत्रिका, मैगजीन मीन्स होता है पत्रिका, आर्टिकल मीन्स होता है लेख, यानी एक पत्रिका की लेख, हाइड डिस्क्राइब मीन्स वर्णन किया था। इसके अतिरिक्त मोर ओवर मीन्स क्या था, इसके अतिरिक्त अ मैगजीन आर्टिकल, एक पत्रिका की लेख ने हाइड डिस्क्राइब वर्णन किया था, दिस हाउस मीन्स होता है इस घर के बारे में, यानी पत्रिका की लेख ने इस घर के बारे में वर्णन किया था। गिविंग देते हुए, अ प्लान मीन्स एक योजना, प्लान मीन्स क्या था है एक योजना, ऑफ ऑल द रूम्स सभी कमरों के बारे में, सभी कमरों के बारे में एक योजना देते हुए। एंड और अ पिक्चर मीन्स एक तस्वीर, मतलब इस आर्टिकल में क्या था, एक पिक्चर मीन्स एक तस्वीर ऑफ द रूम्स कमरों की, और कमरों की एक तस्वीर का योजना देते हुए। देर वेर आल्सो द डिटेल्स ऑफ द सेफ हिडन बिहाइंड द पिक्चर। देर वेर आल्सो द डिटेल्स मतलब विवरण भी थे, ऑफ द सेफ मीन्स अलमारी का, अलमारी का भी विवरण थे। हिडन बिहाइंड द पिक्चर तस्वीर के पीछे छिपे हुए, यानी तस्वीर के पीछे छिपे हुए अलमारी का भी विवरण भी था। किसमें, उस पत्रिका में। देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज हॉबी, उसका क्या शौक था। व्हाट वाज हॉबी में मतलब उसका क्या शौक था, किसका, हॉरेस डेनवी का, उसका क्या शौक था। हाउ डिड ही मैनेज, वह कैसे कामयाब हुआ, मैनेज मीन्स क्या आता है कामयाब होना। टू फुलफिल हिज हॉबी, टू फुलफिल मीन्स होता है पूरा करने में, हिज हॉबी मीन्स क्या था अपने शौक को, अपने अपने शौक को पूरा करने में वो कैसे कामयाब हुआ करता था या कैसे कामयाब होता था। यहाँ मैनेज मीन्स क्या था कामयाब होना, मैनेज मीन्स कामयाब होना। तो इसका जवाब है हॉरिस ओनली हॉबी। हॉरिस का ओनली हॉबी मीन्स होता है केवल एकमात्र शौक। हॉरिस का एकमात्र शौक वाज मीन्स था, टू रीड मीन्स पढ़ना, टू रीड मीन्स क्या था पढ़ना, एक्सपेंसिव मीन्स होता महंगे, एंड रेयर बुक्स मीन्स था दुर्लभ किताबों को, रेयर मीन्स क्या था दुर्लभ, बुक्स मीन्स किताब, यानी हॉरिस का एक ही मात्र शौक था महंगे और दुर्लभ किताबों को पढ़ना। ही यूज टू रोब, ही यूज टू रोब मतलब वह लूटता था, लूटा करता था, यूज टू रोब मीन्स होता है लूटा करता था। और सेफ मीन्स एक अलमारी, एवरी ईयर मीन्स तो हर साल वह एक अलमारी लूटता था। इन ऑर्डर टू अरेंज, इन ऑर्डर टू अरेंज में तो व्यवस्था करने के लिए, द मनी मीन्स पैसा या धन की व्यवस्था करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीन्स होता के लिए, अरेंज मीन्स होता व्यवस्था यानी व्यवस्था करने के लिए, मनी मीन्स धन की। फॉर हिज हॉबी अपने शौक़ के लिए या अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, धन की व्यवस्था करने के लिए। प्रत्येक वर्ष ही यूज टू रोब वह लूटा करता था, सेफ मीन्स एक अलमारी को। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन है हाउ हाउ डिड ही हाउ डिड द लेडी स्पॉइल हिज प्लान। हाउ मिस किस प्रकार से, डिड द लेडी स्पॉइल
उस महिला ने ख़राब कर दिया हिज प्लान मीन्स उसकी योजना को। महिला ने उसकी योजना को कैसे ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया? तो देखिए इसका आंसर है द लेडी पोज्ड हरसेल्फ, उस महिला ने स्वयं को बताया था एज द ओनर होता मालकिन ऑफ द हाउस मीन्स घर की, इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स घर हॉर्स के सामने, हॉर्स के सामने उस महिला ने स्वयं को घर की मालकिन बताया था। हॉर्स गॉट स्कैरेड, हॉर्स डर गया था, हॉर्स डर गया था, स्कैरेड मतलब डर गया था। एंड मीन्स और बिलीव्ड हर, और उसका विश्वास कर लिया था। कनिंगली, चालाकी से, यानी बड़ी चालाकी से द लेडी हैड टेकन ऑल द जेवल्स, द लेडी मतलब उस औरत ने हैड टेकन मतलब ले लिया था ऑल द जेवल्स में सभी गहने को फ्रॉम हॉरेस मिस हॉरेस से। कनिंगली में होता बड़ी चतुराई से, द लेडी में महिला ने हैड टेकन में ले लिया था ऑल द जेवल्स में सभी गहने फ्रॉम द हॉरेस मिस हॉरेस से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स, किस प्रकार की चाल, किस प्रकार का चाल जो है सी डिड ऑन हॉरेस, उसने हॉरेस पर किया, मतलब किस प्रकार का जो है उसने जो है हॉरेस पर कौन सी चाल चली, हॉरेस पर उसने कौन सी चाल चली। ये जो लिखा गया है व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स मतलब किस प्रकार की चालें, सी डिड उसने किया ऑन हॉरेस, हॉरेस पर, यानी हॉरेस पर उसने किस प्रकार की चालें चली या उसने किया। तो इसका देखिए जवाब है चौथे क्वेश्चन का, लेडी वाज वेरी क्लीवर, यानी वो महिला बहुत चालाक थी। सी प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था, सी प्रोमिस्ड मतलब उसने वादा किया था हॉरेस, हॉरेस से, उसने हॉरेस से वादा किया था। प्रोमिस्ड मतलब होता वादा किया था, दैट की शी वुड नॉट रिपोर्ट द पुलिस, कि वह पुलिस को सूचना नहीं देगी। इफ़, यदि, इफ़ मीन्स यदि, ही वुड हेल्प हर, अगर वह उसकी मदद कर देगा, इन गेटिंग द जेवल मतलब जेवल को, गहनों को प्राप्त करने में। इन गेटिंग मीन्स होता प्राप्त करने में, जेवल मीन्स क्या होता है गहने को, फ्रॉम द सेफ मीन्स अलमारी से, यानी अलमारी से गहनों को प्राप्त करने में अगर वह उसकी मदद कर देगा तो वह पुलिस को सूचना नहीं देगी। सी विल नॉट रिपोर्ट द पुलिस, वह पुलिस को सूचना नहीं देगी। इफ़ ही वुड हेल्प हर, अगर वह उसकी मदद कर देगा। इन गेटिंग द जेवल मीन्स गहनों को प्राप्त करने में, फ्रॉम द सेफ मीन्स अलमारी से। बट लेकिन सी डिड नॉट कीप हर प्रोमिस, बट मीन्स क्या था लेकिन, सी डिड नॉट कीप हर प्रोमिस, उसने अपनी वादा को नहीं निभाया। कीप हर प्रोमिस होता है अपनी वादा को निभाना, यहाँ कीप प्रोमिस हो तो वादा ही निभाना, और सी डिड नॉट कीप हर प्रोमिस, उसने अपनी वादा को नहीं निभाया। देखिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट व्हाट डिड द यंग लेडी व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क हॉरेस टू डू फॉर हर। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क, उस नवयुवक महिला ने क्या पूछा या क्या कहा हॉरेस, हॉरेस से टू डू करने के लिए, फॉर हर मिस होता अपने लिए, उस महिला ने हॉरेस से अपने लिए क्या करने के लिए कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए पांचवें क्वेश्चन का, द यंग लेडी, द यंग लेडी मिस होता उस नौजवान महिला ने टोल्ड हॉरेस, हॉरेस से कहा दैट कि सी हैड कम हेयर देयर, कि वह वहाँ आई है, टू टेक ज्वेल गहने लेने के लिए, फ्रॉम द सेम मिस अलमारी से, कि वह वहाँ अलमारी से गहने लेने के लिए आई है। सी सेड, उसने कहा दैट कि सी हैड टू वियर, कि उसे पहनना है, सी हैड टू वियर मतलब उसे पहनना था, एट नाइट में रात में, कि उसे रात में पहनना है, कहेंगे यहाँ पर इन पार्टी में से एक पार्टी में, कि उसे एक पार्टी में उन गहने को पहनना है। सी कंपेल्ड, उसने विवश किया, मतलब उस महिला ने विवश कर दिया हॉरेस, हॉरेस को टू ओपन द सेफ मतलब अलमारी को खोलने के लिए, सिंस चूँकि सी सिंस मीन्स चूँकि सी हैड फॉरगॉट, क्योंकि वह भूल गई थी, द पासवर्ड मीन्स पासवर्ड को, क्योंकि वह पासवर्ड को भूल गई थी। फिर से देख लीजिए, सी कंपेल्ड मतलब वह विवश कर दी हॉरेस, हॉरेस को टू ओपन मीन्स खोलने के लिए, द से मीन्स अलमारी को, सिंस क्योंकि सी फॉरगॉट वह भूल गई थी, द पासवर्ड पासवर्ड को, क्योंकि वह पासवर्ड को भूल गई थी। इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन, व्हाट डिड
व्हाट इज शॉर्ट ओवर ग्रेंज इन द स्टोरी। कहानी में शॉर्ट ओवर ग्रेंज क्या है। व्हाट इज द शॉर्ट ओवर ग्रेंज इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में शॉर्ट ओवर ग्रेंज क्या है। देखिए छठवें का आंसर शॉर्ट ओवर ग्रेंज वाज द नेम, मतलब नाम था। शॉर्ट ओवर ग्रेंज वाज द नेम, मतलब शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम था। ऑफ द प्लेस में उस स्थान का, आर या एन एरिया या उस क्षेत्र का, वेयर जहाँ। द हाउस मतलब वह घर, दैट हाउस मीन्स वह घर, वह सिचुएटेड मतलब बसा हुआ था या स्थित था। विच वाज द नेक्स्ट टारगेट जो अगला टारगेट था या लक्ष्य था, ऑफ हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी का। ये हो गया छठवां क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लीजिए, जितना बार सुनेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और जल्दी याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है व्हाट वाज शॉर्ट ओवर ग्रेंज, शॉर्ट ओवर ग्रेंज क्या था इन द स्टोरी मीन्स कहानी में। तो इसका जवाब होगा शॉर्ट ओवर ग्रेंज वाज मिस था द नेम इस नाम, ऑफ द प्लेस मीन्स उस जगह का, और एन एरिया या उस क्षेत्र का, वेयर जहाँ। दैट हाउस वह घर, वाज सिचुएटेड मतलब बसा हुआ था। विच वाज द नेक्स्ट टारगेट जो अगला टारगेट था, ऑफ डॉरेस हेनवी, हॉरेस डेनवी, हॉरेस डेनवी का। देखिए इसके बाद सातवां क्वेश्चन है व्हाट स्टोरी डिड हॉरेस टेल, हॉरेस ने कौन सी कहानी बताया। द पुलिस मीन्स पुलिस को हॉरेस ने कौन सी कहानी बताया। व्हेन जब, ही वाज अरेस्टेड जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा था। व्हाट स्टोरी कौन सी कहानी डिड हॉरेस टेल हॉरिस ने बताया था द पुलिस को। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ही टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया था। ही टोल्ड द पुलिस मीन्स वह पुलिस को बताया था दैट मीन्स की, यहाँ दैट मीन्स की कहेंगे। ही हैड नॉट स्टोलन कि वह नहीं चुराया था। द एनी जेवल्स मतलब कोई गहना, कि वह कोई भी गहना नहीं चुराया था। ही सेड उसने कहा दैट की ही ब्रोक ओपन द सेफ वह अलमारी को तोड़ के खोला था। फॉर द यंग लेडी नो यो पत्नी के लिए, फॉर द न फिर से देख लीजिए। ही सेड उसने कहा दैट की ही है ब्रोक ओपन वह तोड़कर खोला था द सेफ मिस अलमारी को। फॉर द यंग वाइफ नौजवान पत्नी के लिए, ऑफ द ओनर मतलब घर के मालिक के, वह घर के मालिक की नौजवान पत्नी के लिए अलमारी को तोड़कर खोला था। ऑफ द हाउस मीन्स घर की। बट लेकिन द वाइफ मतलब वो जो पत्नी थी, वाज हर सेल्फ स्वयं, वाज एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत थी, ऑफ अबाउट 60 मतलब लगभग 60 साल की। लेकिन घर की लेकिन द वाइफ मीन्स वो पत्नी, वाज मिस था हर थी, हर सेल्फ मीन्स स्वयं, एंड ओल्ड लेडी एक बूढ़ी औरत, ऑफ अबाउट 60 मतलब लगभग 60 साल की। सो इसलिए नो वन बिलीव्ड हिज स्टोरी, इसलिए कोई भी उसके कहानी का विश्वास नहीं किया। सो मीन्स क्या था, इसलिए नो वन कोई नहीं, बिलीव्ड मीन्स विश्वास किया था, हिज स्टोरी मीन्स उसके कहानी का। देखिए इसके बाद आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज व्हाट वाज, यहाँ व्हाट वाज रहेगा, इज गलती से हो गया है। देखिए यहाँ पर जो वाज है इज नहीं होना चाहिए। व्हाट वाज द रीजन क्या कारण था, बिहाइंड हिज हैबिट ऑफ रोबिंग मतलब चोरी करने का, मतलब चोरी करने के पीछे क्या कारण था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हॉरेस लव्ड, हॉरेस जो है पसंद करता था। रीडिंग मीन्स पढ़ना, रेयर मीन्स दुर्लभ, एक्सपेंसिव महंगे, बुक्स मीन्स किताबों को। हॉरेस दुर्लभ और महंगे किताबों को पढ़ना पसंद करता था। सो इसलिए ही रोब्ड वह लूटता था, आसेफ मीन्स एक अलमारी को, एवरी मीन्स एवरी ईयर मतलब हर साल, एवरी ईयर मतलब हर साल, टू बाई खरीदने के लिए, दीज बुक्स मीन्स इन किताबों को, इसलिए वह इन किताबों को खरीदने के लिए हर साल एक अलमारी लूटता था। तो देखिए इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, और नौवां क्वेश्चन पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। देखिए डिस्क्राइब द क्वेश्चन है नौवां, डिस्क्राइब हिज वे ऑफ प्लानिंग उसकी योजना का जो है वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब क्या आता है, वर्णन करें। हिज वे
ऑफ प्लानिंग, उसकी योजना बनाने के तरीके को, यानी उसकी योजना बनाने की तरीके का जो है वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉरेस डेनबी स्टडी में निगरानी करता था, द हाउस में घर की, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर। वह यानी हॉरेस डेनबी शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर घर की जो है निगरानी किया, फॉर 2 वीक्स में 2 सप्ताह तक। ही स्टडीड इट्स रूम, यह इसकी ही स्टडीड उसने निगरानी किया, इट्स रूम इसके कमरों की, इट्स इलेक्ट्रिक वायर इसके इलेक्ट्रिक वायर की, इट्स पाथ्स इसके रास्तों की, एंड इट्स गार्डन उसके बगीचों की। वह फिर से देख लीजिए, हॉरेस डेनबिस स्टडीड द हाउस, स्टडी द हाउस उस घर की निगरानी किया, एट द शॉर्ट ओवर ग्रेंज के, फॉर 2 वीक्स में तो 10 सप्ताह तक। हॉरेस डेनबी ने 2 सप्ताह तक शॉर्ट ओवर ग्रेंज की हाउस का निगरानी किया, 2 सप्ताह तक। ही स्टडीड इट्स रूम, वह इसके कमरों की निगरानी किया, इट्स इलेक्ट्रिक वायर इसके इलेक्ट्रिक वायरों का, इट्स पाथ इसके रास्तों का, एंड इट्स गार्डन और इसके बगीचों का। ही हैड ही हैड फुल आइडिया, उसे पूरा अनुमान हो गया था। ही हैड पूरा आइडिया मतलब उसे पूरा अनुमान हो गया था, आप द सर्वेंट्स नौकरों के बारे में, आप द हाउस में घर के, उसे घर के नौकरों के बारे में भी पूरा अनुमान हो गया था। देखिए इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ डिड हॉरेस इंटर इन द हाउस, हॉरेस घर में कैसे प्रवेश किया। हाउ मीन्स किस प्रकार से हॉरेस इंटर हॉरेस ने प्रवेश किया था, इन द हाउस घर के अंदर, हॉरेस ने घर के अंदर कैसे प्रवेश किया था। देखिए हॉरेस डनबी हैड बीन प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी कर रहा था, फॉर द थेफ्ट में चोरी की। हॉरेस डेनबी चोरी की तैयारी करता था। ही हैड सीन द हाउस कीपर, उसने जो है घर के नौकरानी को देखा था, टू हैंग मिस लटकाते हुए, द की मिस चाबी को, आप द किचन मिस किचन के दरवाजे का। फिर से देख लीजिए, हॉरेस डेनबी हैड बीन प्रिपेयरिंग, हॉरेस डेनबी ने तैयारी किया था, फॉर द थिफ्ट मिस चोरी की। ही हैड सीन उसने देखा था, द हाउस कीपर मिस नौकरानी को, टू हैंग मिस लटकाते हुए, द की मिस चाबी, टू द किचन डोर मिस होता है रसोई घर के दरवाजे पर। उसने रसोई के दरवाजे पर नौकरानी को चाबी लटकाते हुए देखा था, हैंग मिस लटकाना। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, ही पुट ऑन मतलब वह पहना था, अब पेयर ऑफ ग्लव्स मिलता है एक जोड़ा ग्लव्स मतलब दोनों हाथों में वह जो है दस्ताना पहना हुआ था। टुक द की चाबी लिया, एंड ओपन द डोर और दरवाजे को खोल दिया था। फिर से देख लीजिए, ही पुट ऑन मिस होता पहनना, पुट ऑन मिस क्या आता है पहनना, ही पुट ऑन वह पहना था, द पेयर ऑफ ग्लव्स दोनों हाथों में यानी दोनों दो एक जोड़ा जो है ग्लव्स यानी दस्ताना पहना, टुक द की चाबी लिया, एंड ओपन द डोर और दरवाजे को खोल दिया। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए जो है हम लोग इतना मेहनत करते हैं। धन्यवाद।